हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी कवियों और लेखकों का कालक्रम। सरहपा 7वीं शताब्दी, स्वयंभू 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। जैसे दंत लगा हुआ है इसके पीछे, दंत दंत से 10वीं शताब्दी। हेमचंद्र हेमचंद्र एच कितने पाता 8 पर, 8वीं शताब्दी। अब्दुल रहमान अब आया इसमें 12वीं शताब्दी। गोरखनाथ गोरखनाथ 13वीं शताब्दी। अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी। श्रीधर पाठक 14वीं शताब्दी। ये श्रीधर, वो श्रीधर पाठक द्विवेदी काल के वो अलग है, ये श्रीधर है 14वीं शताब्दी। आदि उसमें आदिकाल के हैं ये श्रीधर, और वो श्रीधर पाठक हैं, वो है उसके द्विवेदी युग के। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं। विद्यापति 14वीं शताब्दी। अब ये भक्ति काल के कवियों का कालक्रम है। रैदास 1388, कबीर 1398, धन्ना 1415, पिप्पा 1425। पिप्पा पीछे पै है 25। जम्बनाथ, जय की शेप किस जैसी है, 5 जैसी है, पीछे 5 और 1, जम्बनाथ। हरिदास 55। गुरु नानक सबको याद है, 1469, तलवंडी जिला लायलपुर में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। सूरदास 1478। मीराबाई 1516। तुलसीदास 1532। रसखान 1533। दादू दयाल 1544। 11 साल का अंतर है रसखान में और दादू दयाल में, 11 साल का अंतर है। रहीम 1553। केशवदास 1555। नाबादास 1570। मलुकदास 1574। सुंदरदास 1596। जैसे ये केशवदास रीति काल में भी आते हैं। वो इनकी काउंटिंग क्या है कि उसमें राम भक्त रामचंद्रिका लिखी, नाभादास, मलुकदास, ये क्या है, इनको राम भक्ति से भी जोड़ा जाता है, इसलिए इनको कहाँ रखा है, भक्ति काल में रखा है। केशवदास, नाभादास और मलुकदास। सुंदरदास वो है निर्गुण भक्ति में है। सुंदरदास 1596। रीतिकाल के कवियों का कालक्रम। इनमें सबसे पहले रीतिकाल में कृपाराम आएंगे। कृपाराम की रचना थी हित तरंगिणी। इसमें क्या है, नायिका भेद का वर्णन है हित तरंगिणी में। केशवदास का जन्म है 1555। इनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया। जो रीतिकाल है ये क्या है, इसमें काव्य शास्त्र का काल है ये। सेनापति 1589 के कवित रत्नाकर, इनकी रचना कवित रत्नाकर। बिहारी लाल है, बिहारी लाल ये दलित साहित्यकार हैं। उनकी एक रचना है बिहारी सतसई। जन्म है इनका 1595। चिंतामणि 1609। भूषण 1613। मतीराम 1617। जसवंत 1626। देव 1673। घनानंद 1689। रसलीन
1699। पद्माकर 1753। ठाकुर 1766। द्विजदेव 1820। ये नीतिकार कवि हैं। गिरधर कवि राय 1722। सम्मन 1777। बेताल 1782। दीनदयाल 1802। जो नीतिकार कवि हैं ये कौन सी उसमें हुए हैं? 1700 के आसपास, यानी कि 18वीं शताब्दी में। 1722 जब एक भी जैसे 1701 होगा तो वो 18वीं शताब्दी लगी, तो 18वीं शताब्दी में काउंटिंग होगी। तो कौन सी शताब्दी के नीतिकार कवि कौन सी शताब्दी में हुए हैं? 18वीं। 1722, 1777, 1782। बेताल में 82 आएगा। दीनदयाल में 1802। दीन दीन दया से दीन हो गया और दो आएगा पीछे, आल है पीछे, आल सुफिक्स लगा हुआ है इसके। आल आल आ से 18, 1802 पीछे दो आएगा। बेताल में 82 आएगा। बाकी ये 1700 से स्टार्टिंग है नीतिकार कवियों की। तो उसमें नीतिकार कवियों में 1700। बेताल में पीछे 82, सम्मन में पीछे 77, सह से सह से 7 सम्मन 7 सम्मन भी क्या 7 आ गए थे। 7। गिरधर कवि राय। गिरधर कवि राय देखो, गिरधर रै और ये रै दो के जैसा आकार है। गिरिधर 22 पीछे, सम्मन में 7। बेताल में 82 और दीनदयाल में पीछे 2 और आगे 18। ये कौन से हैं? नीतिकार कवि हैं। अब स्टार्ट हो गया आधुनिक काल। आधुनिक काल कौन से काल से युग से स्टार्ट होता है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु युग 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ था और 1900 तक चलता है। भारतेंदु युग कहाँ तक चलता है? 1850 भारतेंदु के जन्म से 1900 सरस्वती पत्रिका द्विवेदी काल की थी। सरस्वती पत्रिका तक चलता है। भारतेंदु युग कहाँ तक चलता है? भारतेंदु के जन्म से सरस्वती पत्रिका के आरंभ से चलता है। ये भारतेंदु युग से पहले के कवि हैं। ये है एक तो सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनको भारतेंदु युग में ही गिना जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 के। सितारे सितारे 23 तारे हिंद तारे 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 से 23। और लक्ष्मण राजा लक्ष्मण राम की छवि बने रहते थे। छवि लक्ष्मण राम की छवि बनी रहती थी। बालकृष्ण भट्ट जैसे इसमें डबल ट है ना, बालकृष्ण, और इसमें डबल क्या आएगा? जो स है पे षटकोण वाली स है तो वो क्या है? ऐसे बनती है, 4 बन के, ऐसे 4 बना के बीच में डंडा लगता है। तो बालकृष्ण भट्ट 44 में है। ये क्या है? सबसे वरिष्ठ है। भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ बालकृष्ण भट्ट हैं। वो जो लक्ष्मण सिंह है वो 26 में। 23 में सितारे हिंद 23 सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद 23 में है। लक्ष्मण सिंह 26 में है। बालकृष्ण भट्ट 1844 में है। श्रीनिवास दास 1847 में है। निवास 47 23 26 44 और 47। अब भारतेंदु का जन्म सबको याद है कि इसमें 1850। जो 50 के बाद है फिर 55 56। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, फिर 55 प्रेमघन, फिर 56 प्रताप नारायण मिश्र, 57 में जगमोहन सिंह जो सिंह है
वो 7 आएगा उसके पीछे। नारायण है, इसकी नारायण की शेप 6 जैसी है, इसमें 6 आएगा। और जो प्रेम घन है 5 आएगा, पैसे 5, इसके पीछे 5 आएगा। पाँच जैसे 5 की लाइन के याद करो पहले, 5 जिसमें 5 5 5, और उनके पीछे जैसे इसमें बार तेंदुआ 50 है, 50 से स्टार्टिंग करो, जिसके पीछे 5 लगा हुआ है वो तो प्रेम घन के है 5। 6 लगा हुआ है, ये 6 कैसा है, इसको न के जैसी शेप है इसकी, न इसको सीधा करोगे ऐसे लिखोगे न, ऐसा लिखा जाएगा 6। ये नारायण, प्रताप नारायण मिश्र, इससे नारायण बनेगा। और 7 से सिंह बनेगा, सिंह जगमोहन सिंह। और ऐसे 8, 8 से अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी। जैसे 9 आया, इसके स्वामी में 9 जैसी आकृति है 9, तो इसके पीछे ये 9 आएगा, गोस्वामी, ये 9 हो गया। और राधा कृष्ण न हो गया, ये 6 आगे वो 6 वाली लाइन चल पड़ी। राधा चरण गोस्वामी तक, ये गोस्वामी तक 5 की लाइन है। जैसे 5 हो गया तो इसमें तो 9 आएगा, गोस्वामी है 9 आएगा। ऐसे 8 हो गया, 5 के पीछे 8 आएगा। और जब मोन स लगा हुआ है तो वहां पे 7 आएगा। प्रताप नारायण मिश्र है, जहाँ पे मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, ये न है, इसकी शेप जो न है शेप इसकी 6 जैसी शेप है, यहाँ पे 6 आएगा, 6 जैसी शेप है। प्रेम घन में 5 आएगा। 55 भी याद कर सकते हो कि 55 की उम्र में प्रेम घना होता है 55, प्रेम 55। और जो 44 है बाल कृष्ण भट्ट, इसमें 44 डबल डबल डिजिट समान है, 5 5 4 4। बाल कृष्ण भट्ट तो सबसे वरिष्ठ थे। और इसमें राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास सबसे वो थे, छोटे थे राधा कृष्ण दास, 1865। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे भारतेंदु युग के कवियों की पहचान करनी है तो उसमें आपको एक तो राधा मिलेगा, राधा। जैसे भारतेंदु युग है, र और द है, इसको में से र का निकालो और द, इसमें क्या है बनेगा, राधा बन गया। तो ये राधा, राधा नाम के जो व्यक्ति हैं वो भारतेंदु युग में आएगा। और जो राम नाम के व्यक्ति हैं वो उसमें द्विवेदी युग में राम नाम के व्यक्ति आएंगे। जैसे वो एक तो इसमें राम हो गया और पीछे इसमें राम आया, और एक इसमें राम नरेश त्रिपाठी आया, और सीता राम, सिया राम, सिया और सिया राम शरण गुप्त। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, जो इसके द्विवेदी युग के खड़ी बोली के पहले कवि श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक, एक श्रीधर आदिकाल में भी आया था और एक ये पाठक द्विवेदी काल में भी आया। श्रीधर पाठक जैसे द्विवेदी, द्विवेदी युग में भी आया है, एक आदिकाल में आएगा, वो उसके पीछे पाठक नहीं लगा हुआ है, वो सिर्फ श्रीधर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, जो बाल मुकुंद गुप्त है ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है। इसका जन्म 1865 में हुआ था। और श्रीधर पाठक 59 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का 1865 में। बाल मुकुंद गुप्त तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है। और मुकुटधर पांडे छायावाद का और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है। बाल मुकुंद गुप्त तो भारतेंदु युग के बीच की कड़ी है, और मुकुटधर पांडे किसके मध्य में आता है, मुकुटधर पांडे छायावाद और द्विवेदी युग, जहां से छायावाद की शुरुआत होती है मुकुटधर पांडे से,
और जो बालमुकुंद गुप्त है इससे द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है बालमुकुंद गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865। इनकी एक रचना है प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का काव्य है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है इनकी जो सरस्वती पत्रिका थी उसने किसमें हिंदी भाषा के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो श्रीधर पाठक को राष्ट्रीय भाव से राष्ट्रीय कवि है श्रीधर पाठक। उनके ये खड़ी बोली सबसे पहले खड़ी बोली आधुनिक काल में कहाँ से माने जाते श्रीधर पाठक से। रामचरित उपाध्याय जैसे राम आ गया रामचरित उपाध्याय कौन से काल का होगा राम। जैसे राधा आएगी तो वो द्विवेदी काल की होगी और राम आएगा तो कौन से काल का होगा। राम का चरित्र कैसा था बेहतर था वो कौन से काल में आएगा राम वाला द्विवेदी युग में। क्या बोला द्विवेदी दो बार क्या बोला दो दो बार द्विवेदी दो दो बार राम राम बोलो। द्विवेदी काल तो राम नाम जिसमें राम आएगा और जिसमें राधा आएगी वो द्विवेदी युग का युग होगा और जिसमें राम आएगा वो कौन से काल का होगा द्विवेदी युग का होगा। राधा भारतेंदु की और राम द्विवेदी युग। कामता प्रसाद गुरु का जन्म 1875। राम का चरित्र कैसा था बेहतर था बेहतर। राय देवी राय देने के लिए क्या होगा अड़ गया हो। जगन्नाथ जैसे नया है नया की सेप किस जैसी बताई थी सिक्स जैसी देख लो दोनों दो नए हैं और यहाँ भी दो नए ये सिक्स सिक्स ये नए ही बनते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ ज्यादा आएगा जगन्नाथ जगन्नाथ अशुद्ध लिखा हुआ है ये एक गया आएगा। कामता प्रसाद गुरु 1875। सत्यनारायण 1880। ये सत्यनारायण ब्रजभाषा में काउंटिंग होती है इनकी। गंगा प्रसाद विमल 1883। रूप नारायण पांडे जो पांडे पांडे पीछे पांडे 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 द्विवेदी प्रसाद रूप नारायण पांडे लोचन प्रसाद पांडे 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 कौन से में आएंगे द्विवेदी युग में आएंगे। मैथिली शरण गुप्त मेथी की छाया छाया मैथ में जिसके अच्छे अंक आ जाते हैं वो छा जाता है। मैथ में अच्छे अंक आने से क्या हुआ वो छा गया। राम नरेश त्रिपाठी एक जैसे ये 21 ये वाला स है ना तो ये भी क्या है ज्यादातर कौन से दो की शेप में है दो का बना हुआ है। राम नरेश होया इसमें भी ये देखो और इसमें मैथिली शरण में भी देखो ये 2 नंबर का काल में आएगा 2 नंबर का है द्विवेदी काल। राम मैथिली शरण राम नरेश और देखो सिया राम शरण ये है तो द्विवेदी काल के ही हैं पर ये जैसे सिया राम शरण गुप्त ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे। मुक्तधर पांडे ये छायावाद और द्विवेदी युग के बीच की मुक्तधर पांडे मुकुट से छाया होते मुकुट धारण कर लिया तो क्या छाया होगी तो छायावादी मुकुट धर धर से द्विवेदी छायावाद और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी मुकुटधर पांडे है। और बाल मुकुंद गुप्त किसके बीच की कड़ी है भारतेंदु और वैसे बाल मुकुंद गुप्त। मुकुटधर पांडे मुकुट से क्या होती है छाया मुकुटधर पांडे ये छायावादी और द्विवेदी छायावाद से पहले कौन सा होगा द्विवेदी। और बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग से पहला कौन सा है भारतेंदु युग। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग का और भारतेंदु युग का। वो जो मुकुटधर पांडे है छायावादी युग का और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी है। वियोगी हरि 1895।
मुकुटधर पांडे, जैसे मुकुटधर पांडे, इसकी काउंटिंग किस में भी होती है? द्विवेदी। पांडे पांडे किसकी काउंटिंग में आएंगे? द्विवेदी युग में आएंगे। पीछे पांडे पांडे और पांडे, पांडे पांडे द्विवेदी युग। इसके पीछे चतुर्वेदी लगा ही हुआ है, वेदी चतुर्वेदी द्विवेदी युग। इसमें स लगा हुआ है, इसमें भी स लगा हुआ है, स और ये भी स। राम नरेश शरण, नरेश शरण, ये जो 21 वाला स है द्विवेदी युग की पहचान है। ये कवि किस में आएंगे? एक तो पांडे, और ये 21 वाला सा दो की जैसी शेप है, पांडे ड ड ड, द्विवेदी 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 चतुर्वेदी, ये हो गए। और राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश, ये देखो इसमें भी स है, इसमें भी स और इसमें भी स। वियोगी हरि, वियोगी हरि, वियोग कितने बार हुआ? 2 बार हुआ वियोग द्विवेदी युग में। अब इसी के अंदर से अलग निकालिए कि राष्ट्रीय द्विवेदी युग के बाद कौन सी काव्य धारा आई थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा आई थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का मतलब है कि उन्होंने राष्ट्र से संबंधित कविताएं लिखी थी। जो द्विवेदी युग था वो क्या था? राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी गई थी। द्विवेदी युग जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं, इन्होंने कौन सी कविताएं लिखी थी? राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी थी। और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता में इसमें ये आएंगे, एक तो आएंगे मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। देखो इसमें बाल कृष्ण, एक तो बाल कृष्ण भट्ट है, भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, वो तो भट्ट भारतेंदु युग में आएगा। भट्ट में भी भय भारतेंदु वाला है, और भट्ट बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु में आएगा। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये 21 वाला स लगा हुआ है ना, तो वो बाल कृष्ण शर्मा जो ये स है तो द्विवेदी युग में आएगा। और वो बाल कृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग में आएगा। उसमें कौन सा भय है? भारतेंदु वाला भय है। और इसमें ये दो है, ये द्विवेदी युग में आएगा। ये जो शर्मा है बाल कृष्ण शर्मा, यह द्विवेदी युग की बाद की जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा थी द्विवेदी युग के बाद आई थी। वो बालकृष्ण है, वो इसमें बालकृष्ण शर्मा आएगा इसमें। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। जो सुभद्रा है, देखो सुभद्रा, द्रा पीछे पिछले वर्ड को देखना, इसमें कौन सा द है? द्विवेदी वाला है। सुभद्रा द्विवेदी युग की है। सोहनलाल द्विवेदी इसके पीछे लगाए हुआ है, द्विवेदी युग का है सोहनलाल। राशि आई है सुभद्रा, सोहनलाल और श्याम। सुभद्रा, सोहनलाल और श्याम नारायण और पांडे। जो श्याम नारायण पांडे, पांडे आएंगे द्विवेदी युग में है। द्विवेदी युग की कौन सी धारा में? ये जो द्विवेदी युग की कौन सी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में है? रामधारी सिंह दिनकर। ये है तो द्विवेदी युग के ही, पर ये इनकी काउंटिंग की इन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित कविताएं लिखी थी, देशभक्ति की कविताएं लिखी थी। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर 1908 जन्म। देखो अभी इनका मैथिली 86, माखनलाल चतुर्वेदी, इसमें नौका है पीछे जैसे नॉइन जैसी शेप है। माखनलाल चतुर्वेदी इसमें 8 के अंक में, ये देखो एक मैथिली शरण, मैं से मैथिली, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली। मक्खन किसने खाया था? कृष्ण ने खाया था। और शर्मा है तो 7 आएगा पीछे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म, नवीन 9 किस में चलेगा? 9 और 7, शर्मा 9 7, नवीन 9 और 7, शर्मा से 7 हो गया 97। बाल कृष्ण शर्मा नवीन 97। सुभद्रा कुमारी चौहान, जब फिर ये 19 के अंक में आ गए। राशि सुभद्रा सोन और श्याम नारायण पांडे, ये 19 का अंक आएगा इनमें राशि में। जो बाल कृष्ण है, बालक ने मक्खन खाया, मथ कर मक्खन खाया बालक ने, ये 18 के अंक में आएंगे। मथली मथ कर, किसको मथा जाता है? मक्खन को मथा जाता है। मथ कर मक्खन कौन खाता था? कृष्ण खाता था। मथ कर मक्खन कृष्ण खाता था। इसमें क्या आएगा? 18 के अंक से स्टार्टिंग है इनकी, 18 के अंक से स्टार्टिंग है। और जैसे मैथी
मैथ आएगा जिसको वो क्या छाएगा, जिसको मैथ आएगा वो छाएगा 86। और जो माखन लाल माखन लाल न से 89 हो गया, माखन लाल 89, माखन 89, बाल कृष्ण शर्मा 97, 89 फिर 97, फिर आएगी 87, सुभद्रा सोनलाल श्याम नारायण पांडे। ये 87 आ गई, ये 19 के अंक में आ गई। 19 का अंक आएगा इनके पीछे, जैसे चौहान आ गया 19 लगा के, इसके पीछे 4 लगा दो। सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल चौहान में तो 4 से आ गया, सोहनलाल में 6 आएगा। और श्याम नारायण में, श्याम नारायण पांडे में, श्याम का वो किसका श्याम को सेवन करते हैं, किसका जैसे इनकी एक रचना है हल्दी घाटी, श्याम को हल्दी का सेवन करते हैं। इनकी एक रचना है हल्दी घाटी, शाम को हम किसका सेवन करते हैं, हल्दी का। श्याम नारायण पांडे का जन्म था 7 में। इसमें 7 में जन्म हरिवंश राय बच्चन का भी है, और हजारी प्रसाद का भी है, और महादेवी वर्मा का भी है। 7 में जन्म महादेवी वर्मा का, हरिवंश राय बच्चन का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में है। चार चार का जन्म है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे शाम को किसका हल्दी का सेवन करते हैं, शाम को हल्दी का सेवन करते हैं 7 में। और इसमें हल्दी का सेवन करते हैं, है राशि आएगी इसमें, हरिवंश राय 7 में है राशि आएगी। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा, इनका जन्म भी 1907 में हुआ था। रामधारी सिंह अधारी, राम को अलग कर दो और रामधारी अधारी, ए और धारी अधारी, अधारी में 8 आएगा। अब ये द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें क्या था, भाषा शुद्ध और परिष्कृत आएगा, या परिष्कार परिष्कार शुद्धता थी, खड़ी बोली हिंदी का परिमार्जन, व्याकरणिक शुद्धता पर ध्यान दिया था। भाषा की शुद्धता कौन से युग में थी, क्योंकि जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती पत्रिका थी, उसने भाषा के परिमार्जन में बहुत जिसमें अशुद्धियां होती थी, गलतियां होती थी, वो क्या था, रचना को वापस लौटा देते थे कि ये अब है भाषा, उसमें भाषा में बहुत सुधार हुआ था। कौन से युग में हुआ था, द्विवेदी युग में। राष्ट्रीय चेतना भी, राष्ट्रीय चेतना के कवियों का पता ही है आपको, मैथिली शरण गुप्त हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान होगी, सियाराम शरण गुप्त हो गए, श्याम नारायण पांडे हो गए, सोहनलाल द्विवेदी हो गए। और कौन से थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, मैथिली शरण, ये क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि कौन से काल में हुए थे, द्विवेदी युग काल में। तो विशेषता भी इसकी राष्ट्रीय भावना होगी। अच्छा, भाषा शुद्ध शुद्ध खड़ी बोली, उसमें राष्ट्रीय देशभक्ति, स्वाधीनता की भावना का विकास। जैसे इसकी मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती। और जो भाषा के परिमार्जन में, भाषा के सुधार में, खड़ी बोली के सुधार में किसका योगदान है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। समाज सुधार में ये इसमें क्या हुआ था, कुरीतियां, अंधविश्वास, जाति भेद का विरोध हुआ था। सुधारवादी लेखन भी इसी में हुआ था। और शिक्षा, नैतिकता और आदर्शवाद आ गया था इसमें। नैतिकता और आदर्श, उसमें जैसे जूही की कली थी, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इससे जाहिर होता है कि उसमें क्या थी, उन्होंने कहा कि भाई अब ये नायिका नायिका भेद नहीं चलेगा। तो उसने क्या, अश्लीलता का आरोप लगाकर वापिस कर दिया था। क्या नैतिकता और आदर्शवाद किस काल में आए थे, द्विवेदी युग में। और गद्य का विकास हुआ था। निबंध, आलोचना, पत्रकारिता, उत्कर्ष काल था ये, गद्य का उत्कर्ष काल। अगर आए ना, गद्य का आरंभ तो भारतीय युग से हुआ था, और गद्य का विकास हुआ था, ये गद्य के विकास का उत्कर्ष काल था।
इसमें गद्य का विकास में कौन सी सरस्वती पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। आरंभिक संपादक इसके चिंतामणि घोष थे सरस्वती पत्रिका के। इतिहास और पौराणिकता, आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो प्रिया प्रवास लिखा, एक उसमें एक लिखा मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, ये क्या है, इनमें पौराणिक कथाओं को आधार बनाया गया था। इतिहास और पौराणिकता भी थी, इनका आदर्श प्रस्तुत किया। शिक्षात्मकता थी, काव्य में सादगी थी, सरल स्पष्ट भाषा अलंकारों का सीमित प्रयोग हुआ था, सहज अभिव्यक्ति थी। राष्ट्रीय गीत किसके? राष्ट्रीय गीत राष्ट्रवादी काव्य भी लिखे। भारत के गौरव का अतीत का वर्णन किया गया किसमें? भारत भारती कविता में। साहित्य को दिशा देने का कार्य किया था। साहित्य को दिशा दी थी, किसने दी थी? द्विवेदी जी का जो संपादन कार्य था सरस्वती पत्रिका का, वो उसने हिंदी भाषा खड़ी बोली के उसमें शुद्ध भाषा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या हुआ था? इससे साहित्य को दिशा देने का कार्य किया था। अब छायावाद के प्रमुख एवं गौण कवि लेखकों जन्म वर्ष के क्रम में रामचंद्र शुक्ल, इसको जो छायावाद है, छायावाद को शुक्ल काल कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल से इसमें से 84 चंद्र 84 1884, जयशंकर प्रसाद 1889, माखनलाल चतुर्वेदी 1889। अब ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं, द्विवेदी युग के हैं। ये वैसे ही छायावाद के अंदर नहीं आएगा, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा का कवि है। बालकृष्ण शर्मा ने वैसे कि जन्म के अनुसार क्रम में, इसलिए ये बीच में है, छायावादी कवि नहीं है ये। जयशंकर प्रसाद 1889, माखनलाल चतुर्वेदी 1889, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका जन्म 97 भी मिलता है और 99 भी मिलता है। मोहनलाल महतो योगी 1899, मोहनलाल महतो योगी 1899, सुमित्रा नंदन। अब जैसे छायावादी कवि तो इसमें रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है। अब ये दो तो ये हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899, कहीं कहीं 97 भी मिलता है, और सुमित्रा नंदन मोहनलाल महतो योगी 1899, सुमित्रा नंदन पंत 1800 इसका 1900 में है, और राम कुमार वर्मा 1905, और एक महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा 1907। छायावाद के 4 स्तंभ है, कौन से? वो जयशंकर प्रसाद 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899, निराला से 99 याद कर लेना, और इसका कई बार 97 भी मिलता है। नवासी, 10 जोड़ दो इसमें, 99, और फिर एक है सुमित्रा नंदन पंत 1900। सूर्यकांत निराला 99 में है, और सुमित्रा नंदन पंत 1900 में है, और जो महादेवी वर्मा 1907। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ कौन से? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जैसे द्विवेदी युग के बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा आई थी, उत्तर छायावाद, जो छायावाद के बाद उत्तर छायावाद आया था, जिसमें मस्ती और आनंद
जीवन आनंद के कवि लेखक हुए, जिन्हें मस्ती, प्रेम, मधु और जीवन आनंद के कवि कहा जाता है। हालावाद कवि, हालावादी कवि कौन से हैं वो? हालावाद में मेन तो हरिवंश राय बच्चन है। उसके बाद ये जी अंचल, देखो हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रमुख कवि हैं। मेन तो इसमें एक तो है हरिवंश राय बच्चन, एक अंचल और नरेंद्र शर्मा और भगवती चरण, जिसमें एक तो भगवती प्रसाद, भगवती भगवती यहाँ पे प्रसाद है, भगवती प्रसाद, और ये है भगवती चरण। ठीक है, जैसे चरण वाला नहीं, हरिवंश राय बच्चन, चरण, अंचल, इसमें ये है इनकी पहचान। अंचल 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 बंचल और चरण, अंचल बच्चन और चरण, दो और याद कर लो, बाल कृष्ण राव और नरेंद्र शर्मा। जो एक तो है इसमें नरेंद्र शर्मा कौन से में आएगा? नरेंद्र शर्मा, नर को शर्म नहीं आती क्या करते हुए? मस्ती करते हुए, नर को शर्म नहीं आती मस्ती करते हुए, नरेंद्र शर्मा। इनका जन्म भगवती चरण वर्मा 1903 किसके आसपास है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान का तो 4 में है, और चौहान आ गया, उसमें 4 आ गया, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। मैं वर्मा आएगा, भगवती चरण वर्मा 3, भगवती 3 आएगा इसमें, भगवती 3 है, 3 पीछे, भगवती 3 पीछे 3 आएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान 1904। अभी बताया था हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ था। नरेंद्र शर्मा 1913 और अंचल 1915। ज्यादा ध्यान रहे तो एक तो राम सुकुल अंचल 1915 और भगवती चरण वर्मा, भगवती में 3 आएगा। हरिवंश राय बच्चन का पता ही 7 है। जन्म के अनुसार वैसे हालावाद का प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन 7, इसका 7 में, हजारी का भी 7 में, महादेवी वर्मा का भी 7 में, और इससे पहले हरि से पहले भगवती का जन्म हुआ था 1903 में। अब छायावाद खत्म, प्रगतिवाद शुरू। हिंदी प्रगतिवाद से जुड़े प्रमुख कवि। प्रगतिवाद यानी कि उन्नति का काल, मार्क्सवाद, प्रगति उसमें सबसे पहले किसका जन्म है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसकी पहचान क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें ज्यादातर क्या एक तो प्रगति में उन्नति नए वाला, नागार्जुन 11 में, और पाल हो गया, पूरी हो गया, ये प्रगति से संबंधित है। बेनीपुरी 99, किसके आसपास है 99 में? और किसका जन्म है 1899 में? उसका निराला का। सूर्य को कहाँ से देखा? राम वृक्ष से हमने सूर्य की छाया को निराली देखे। एक तो निराला का जन्म है बेनीपुरी, वृक्ष बेनीपुरी 99 में, 1899 में। यशपाल का, इसका 1903 में। और किसका आया था? भगवती चरण वर्मा का। यश भगवती यशपाल, लै देखो इसमें पीछे 3 आएगा। पाल पूरी बेनीपुरी में कितना? 99 आएगा, बेनीपुरी में 99, और यशपाल में पीछे 3, यशपाल 3, और गै से 11 1911। अग्रवाल में भी 11 गया आया है, 11 नागार्जुन में भी गया आया 11।
यशपाल में 3 आया है, पुरी और पाल। बेनीपुरी में 99, निराला में भी 99 और बेनीपुरी में भी 99। यशपाल में पीछे 3, गैसे 11, अग्रवाल 11। शिव मंगल सिंह सुमन 15, 1915। त्रिलोचन वासुदेव सिंह, त्रिलोचन वासुदेव, वासु सूते 17, वासु त्रिलोचन वासु त्रिलोचनधारी वासुदेव ने किसको मारा था? कंस शत्रु को मारा था। त्रिलोचन वासुदेव वासुदेव ने किसको मारा था? कंस को मारा था। कंस क्या था? शत्रु था। 17 से शत्रु। वासुदेव के पुत्र के कौन था? वासुदेव का पुत्र, वासुदेव के पुत्र थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने किस वासुदेव के पुत्र ने किसी शत्रु को मारा था? 17। और शिव मंगल सिंह, शिव ने किससे विवाह किया था? मंगल, शिव मंगल। शिव का विवाह किससे होता? पार्वती से। पार्वती पैसे 15। शिव वासुदेव ने शत्रु को मारा था। ये हो गया, वासुदेव पुत्र ने किसी शत्रु को मारा था। गजानन माधव मुक्ति बोध, किससे मुक्ति चाहिए? शत्रु से मुक्ति चाहिए। 17 में किससे मुक्ति चाहिए? वासुदेव ने शत्रु को मारा था। शिव का किससे विवाह था? पार्वती से 15। भैरव प्रसाद गुप्त 17, भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव भी क्या करता है? भैरव किसका? भैरव शत्रु से रक्षा करता है। रांगे राघव 23, रांगे राघव 23। लास्ट में क्या है इसमें? 23। अब आगे प्रयोगवादी कवि। प्रयोगवाद अगे का जन्म कितने में? 11। गया आया इसमें भी 11। उसमें भी देखो 1911। और नागार्जुन में 1911। गया आया इसमें भी 11। और अग्रवाल में भी गया आया, इसमें भी 11। जिसमें भी गया है तो उसके अंदर 11 11। अग्रवाल 11, नागार्जुन 11 और आगे गया आया इसमें भी 11। अग्रवाल, नागार्जुन और आगे, इन तीनों का जन्म 1911 है। अब जैसे कर्म में लगाना आए, आगे प्रयोगवादी था तो पहले किसके आएंगे? प्रगतिवादी आएंगे। अवतार सप्तक में 7 कवियों का समूह है। रामविलास शर्मा तार सप्तक में आएंगे ये। तार सप्तक के 7 कवि हैं। जो प्रथम तार सप्तक था उसके आगे प्रथम नहीं लगेगा, सिर्फ क्या आएगा? तार सप्तक। इसमें क्या थे? 7 कवि थे और ये 1943 में। प्रथम तार सप्तक 47 में। अगला 8 जोड़ दो, 8 जोड़े 51 में। और उसमें अगर 51 में 8 जोड़ दो 1919, वो कितने में आया था? 1959 में। फिर जो लास्ट का है 20 साल बाद आया था वो, 1959 में 20 जोड़ दो 79। जो चौथा था वो 79 में आया था। इसमें चार कौन से हैं? आगे रामविलास शर्मा, बिलास 12, आगे 11, बिलास 12। मुक्ति शत्रु से चाहिए। माचो है, ज्यादा सुथरा नहीं लगता। नेमी चंद्र जैन 19, जैन एन 19, गिरजा कुमार माथुर 19, थोड़ी सी उन्नति गई। माथुर, गिरजा कुमार माथुर, थोड़ी सी उन्नति हुई। अग्रवाल 19, अग्रवाल सबसे लास्ट में क्या है? अग्रवाल है। अग्रवाल
वैसे ज्यादातर ये पूछा कि इसमें से कौन सा कवि प्रथम ये तार सप्तक का नहीं है, ये पहचान होनी चाहिए। एक इसकी ट्रिक है, ए मुने गिरा प्रभा में, ए मुने गिरा प्रभा में, अमुने गिरा प्रभा में, ये प्रथम तार तक सप्तक की है, पर उसके आगे सामने प्रथम नहीं लगता। द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं, द्वितीय के कौन से हैं? और जो द्वितीयक है इसमें तार नहीं लगता, और जिसमें तार लगा हुआ है उसके आगे प्रथम नहीं लगता, द्वितीयक सप्तक आएगा। अब जैसे तृतीय सप्तक, और इनमें तार नहीं लगता, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तृतीय सप्तक चतुर्थ सप्तक, और जिसमें तार लगा हुआ है उसके साथ तो प्रथम नहीं लगता, और जिसमें द्वितीय तृतीय चतुर्थ लगा हुआ है उसमें वो तार नहीं लगता। अब जैसे द्वितीय दो है, दो में दो का कार ढूंढो, दो की संख्या ढूंढो इसमें, जैसे ये दो है, ठीक है। और ये वह, ये देखो ये जो है इसलिए ढक दिया। अब कितना दो जैसा लग रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र। और जो भवानी प्रसाद मिश्र है, ये जो श्रेय है, ये इसी स से मिलकर बनता है, इस स से र से मिलकर श्रेय बनता है। इसमें मिश्र में श्रेय है, जो शमशेर बहादुर सिंह है, इसमें भी दो है। और जो ये स है, जिसमें ये 21 वाली स है ना, ये दो दो का ज्ञान कराती है। ये देखो संकुत माथुर, और इसमें नरेश मेहता, इसमें से आएगा दो। और एक था नरेश त्रिपाठी, वो भी किसमें वो द्विवेदी युग में आया था। और ये जो यूएस आया था उसमें नरेश त्रिपाठी, नरेश में यही से आएगा, वो तो त्रिपाठी है जो, वो तो द्विवेदी युग में आएगा। और ये नरेश है, दो है, ये भी दो, ये द्वितीय सप्तक में आएगा नरेश त्रिपाठी। और ये हो गए स की पहचान है, एक तो इसकी संकुत माथुर स स और स, 21 वाली स। और जो ये है बी पर ब्यास होता है, बी 2 नंबर पे होता है ब्यास। और द से धर्मवीर भारती, द से द्वितीयक, धर्मवीर भारती द्वितीयक। और जो ये र है, ये भी देखो दो जैसा ही है, रघुवीर सहाय, सहाय लिखा सेकंड में, रघुवीर सहाय सेकंड में, द से धर्मवीर, द से द्वितीय है, सहाय सेकंड, धर्मवीर द्वितीय, बी व्यास बी नंबर, बी 2 नंबर पे होता है, ये भी द्वितीय में आएगा। धर्म द से इसका मतलब है बी 2 नंबर पे, धर्म द मीन 2 हो गया, द्वितीय में आ गया। और सहाय मीन सेकंड हो गया, वो भी सेकंड में आ गया। और ये जो स है, ये भी सेकंड का बोध कराता है, दो का बोध कराता है, नरेश श और ये स, ये। और एक भवानी प्रसाद मिश्र, जो मिश्र है भवानी मिश्र, ये स भी कौन सी स का बोध कराता है, 21 वाले स का बोध कराता है। ये हो गए द्वितीय सप्तक है। तृतीय सप्तक के, तृतीय सप्तक आया था 1959 में। इसमें की ट्रिक है, पीएम विकास के हुआ, पीएम विकास के हुआ, पीएम विकास के, ये कर्म भी है इनका, पीएम विकास के हुआ, पीएम विकास के हुआ। तृतीय तृतीय सप्तक में क्या कौन से कवि आएंगे? पीएम विकास के हुआ। इसकी पहचान है ज्यादा से, जैसे सी है, सी से कै बनता है, जो कै वाले है ना, सी कै वाले आएंगे तृतीय सप्तक में। सी तीसरा नंबर पर, बी है वो उसमें व्यास आएगा, वो बी नंबर 2 में आएगा, द्वितीय सप्तक में आएगा। और जो सी है, सी से कै बनता है, सी कितने नंबर पे है? सी से क्या बनता है, वो कै वाले हैं, उसमें आएंगे तृतीय सप्तक में के। ये देखो के के से, एक के से तो कुंवर नारायण, और एक के केदारनाथ। अग्रवाल आ गया नहीं, अग्रवाल वो तो आएगा, अग्रवाल वाल वो आएगा 29 वाले काल में, प्रगति काल में। अगर सिंह लगा हुआ ना, ये सिंह केदारनाथ सिंह, ये आएगा उसमें प्रयोगवाद में, केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद में आएगा। और केदारनाथ अग्रवाल
उन्नति वाले काल में आएगा, प्रगति वाले काल में आएगा। वो प्रगति में उन्नति होती है, प्रगति वाले काल में आएगा। तृतीय सप्तक के कवि जो तृतीय सप्तक था वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। इसके वो क्रम है पीएम पीएम वीकेएस विकास, पीएम विकास के हुआ। तृतीय बार पीएम विकास के हुआ। तृतीय बार पीएम विकास के हुआ। जो 3 के हैं इसमें, एक 3 के हैं। एक तो कृति चौधरी, केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण। कृति चौधरी, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह, तीनों के 4 रह गए। पीएमवी, पीएम पीएम विकास, से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब जैसे इसकी पहचान है, तृतीयक में क्या आएगा, वात्सायन, मदन वात्सायन, त्रिपाठी। ये देखो मद प्रयाग नारायण, ये 3 है, त्रिपाठी मीन 3 हो गया। वात्सायन, मदन वास, एम है, एम की शेप देखो, ये 3 जैसी नहीं है, 3 जैसा लग रहा है। मदन, एम से मदन, मदन ये किसमें आएगा, तृतीय व तृतीय में मदन। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही, और 3 के हो गया। 4 याद करने हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, त्रिपाठी मदन, 3 हो गया। और 3 कैसे होता है, एम जैसा होता है, एम मदन। और विजय देव नारायण शाही, विजय देव, विजय इसको अलग कर लो, देव को विजय। विजय में कितने शब्द हैं, ये विजय में 3 है, तो ये तृतीय सप्तक में आएगा। एक ये है दयाल, ये 3 है, लै दयाल, ये लै की शेप कैसी है, एम जैसी है, या इसको 3 जैसी बना लो, ये इसको दयाल। इसमें भी क्या है, ये तीसरा आएगा। और सी के ये कुंवर, कृति चौधरी, केदार, ये सी कुंवर के। और सी से क्या बनता है, के बनता है। जो कै वाली कै राशि है वो किस में आएगी, तृतीय तार सप्तक में आएगी। और ये कृति चौधरी क्या है, महिला है। ये कृति ती आया 3, एक तो तृतीय सप्तक में आई है महिला का नाम, एक इसमें आया है द्वितीय में, द्वितीय में आया है। द्वितीय में कौन सी आई है, संकुत माथुर। और द्वितीय में, तृतीय में, और एक चतुर्थ में आएगी, उसका नाम है सुमन। 3 लेडीज हैं, वो कौन सी है, द्वितीय में आई है, एक तृतीय में आई है और एक चतुर्थ में आई है। द्वितीय में कौन सी आई है, संकुत माथुर आई है। तीसरी में कौन सी आई है, 3 पे सी है, कृति चौधरी आई है। और 4 में कौन सी आई है, सुमन राजे। सुमन राजे जो है राजे, जिसमें ना ये राज शब्द आएगा नहीं, वो सारे राज, राज और राम ये आएगा, और किशोर, ये सारे चतुर्थ सप्तक में आएंगे। चतुर्थ सप्तक किसमें स्टार्ट हुआ था, 79, पहला 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, और चौथा 20 साल बाद आया था, वो कितने 79 में आया था। इसमें जो चतुर्थ तार सप्तक है, चतुरथ, अब देखो इसमें र आया है, ये र चतुर्थ। प्रथम में, प्रथम द्वितीय तृतीय याद होगा। चतुर्थ में जो राम से संबंधित है, राम कहाँ के राजा थे, अयोध्या या अवध के नरेश कह देते हैं, तो अवध के नरेश थे वो। जो राम से संबंधित चीजें हैं वो सारी चतुर्थ सप्तक में आएंगी। जैसे श्री राम हो गया, और श्री राम को क्या बनाया था, श्री राम को स्वदेश यानी कि अपने देश में, अपना देश कौन सा था उसका, अवध था। अवध का क्या बनाया था, उसको राजकुमार बनाया था। किस कैसे मन से, सुमन से बनाया था। कैसा था वो, किशोर अवस्था में था,
जब श्री राम किशोर अवस्था में आ गए तो क्या बना दिया था उनको? राजा बना दिया था। तो ये जो राजा शब्द है, अब देखो इसमें श्री राम को अपने देश में, श्री राम का अपना देश कौन सा था? अवध था। श्री राम को अपने देश में, सब देश में, सब देश कौन सा? अवध। अवध का क्या बना दिया था? राजकुमार बना दिया था। क्या? सुमन से, सुमन से अवध का राजा बना दिया था। कैसी अवस्था में? जब वो किशोर हुए। जैसे किशोर शब्द आएगा, वो किशोर, दो में तो किशोर आ गया। और कैसा मन था? सुमन से। किस श्री राम को सब देश का, अपने देश अवध का राजकुमार बना दिया था सुमन से, जब वो क्या हुए? किशोर हुए। ये थे आदिकाल से आरंभ होकर आधुनिक काल तक के सभी कवियों का काल। धन्यवाद।